हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु और शनि, राहु केतु, इन सब के बारे में कि जुपिटर जीव कारक है, शनि कर्म कारक है, ये क्या दिखाता है। लेकिन उससे पहले आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक जो है साधारण नहीं होता है ना। वो जो है राष्ट्र का, समाज का निर्माण करता है। बुद्ध से पता चलता है कि आपको कैसे शिष्य और कैसे टीचर मिलते हैं। टीचर और गुरु में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए गुरु बुध वाले, गुरु के त्रिकोण में जब बुध होता है, गुरु की राशि बुध की राशि में जब गुरु होता है या शनि बुध को, बुध 10th हाउस में हो, बुध सेकंड हाउस में हो, कुछ इस तरीके से हो तो व्यक्ति टीचर बनता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा हो इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि 2018 में जब मैंने पहला वीडियो इस चैनल पे बनाया था तो पर्पस कंटेंट क्रिएशन नहीं था। पर्पस कोई व्यूज लाइक्स और ये सब चीजें नहीं थी, ना ही ये था कि इससे कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता था, बस एक शौक था। अगर मैं ज्योतिषी नहीं होता तो कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी चीज़ों में मैं पढ़ा रहा होता, क्योंकि मैंने इससे पहले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां की, ये सारी चीज़ें की। तो मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट अंदर से होता है। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा। और ये कहाँ से देखते हैं? जुपिटर जीव कारक है, जिस साइन में होगा, जिस ग्रह के त्रिकोण में होगा, वहां से पता चलेगा कि व्यक्ति का जो अंदर का इंस्टिंक्ट है, अंदर का जो ट्रू पर्सनैलिटी है, वो कहाँ निकल के आता है। क्योंकि जुपिटर आपका प्रोजेक्शन भी है। जैसे वैदिक ज्योतिष में, प्राचीन में लगन आपका प्रोजेक्शन है, वैसे ही जुपिटर भी जीव कारक है। जो लोग इस वीडियो को पूरे तरीके से समझना चाहते हैं, जो लोग इस वीडियो को पूरे तरीके से समझना चाहते हैं, आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जो मैंने सिखाया है उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। अगर आगे मैं कुछ भी बताऊंगा तो उसमें आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारा भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डी कोड डेस्टिनी थ्रू भृगु नंदी नाड़ी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे का दिन दिन के 3 बजे भी एक बैच है और शाम को भी एक 6 बजे बैच है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया, कुछ एक्यूरेट, कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको एक रास्ता दे ज्योतिष की मंजिल की तरफ बढ़ने में, आपको मदद करे, अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं आज गुरु शनि राहु केतु। गुरु जीव कारक है, बृहस्पति जीव कारक है, बृहस्पति फ्री विल है। बृहस्पति आपका प्रोजेक्शन है, परसोना कि आप, एक पर्सनालिटी होती है। एक व्यक्ति कोई कर्म करता है, उसमें बहुत बड़ा बन जाता है या अपने आप को बड़ा दिखा देता है। ठीक है। एक व्यक्ति होता है, कर्म से तो बड़ा है ही वो, लेकिन वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखा पाता, लेकिन वो इंटरनली बहुत बड़ा होता है। ठीक है। जैसे आप ज्योतिष की दुनिया में देखेंगे कि कुछ एक नाम है, जैसे के एन राव साहब का नाम लिया जाता है, तो वो लिया जाता है, लेकिन उनसे भी बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे हैं, उनसे भी बहुत अच्छे लोग रहे हैं, एक्यूरेट और बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन उनको उतना वो ऐसा पर्सनैलिटी या पर्सोना जिसको हम कहते हैं, या एक ऐसा प्रोजेक्शन उनका नहीं हो पाया। ठीक है। भले ही वो अंदर से कितने भी ज्यादा बड़े थे। जो ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती है? ये पता चलती है जुपिटर जीव कारक से। शनि कर्म कारक है। जब आप कोई कर्म करोगे, मान लीजिए आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कुछ भी कर रहे हैं आप, वो जो कर रहे हैं आप, वो कितना बड़ा होगा, उसमें आप कितने बड़े होंगे, वो भी बृहस्पति से पता चलता है। तो शनि जो कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली जो जीव पे आता है। इसलिए कहते हैं कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि आपकी कार्मिक ड्यूटी है, कार्मिक ड्यूटी है, कर्म कारक है शनि, ऑब्लिगेशन है, करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आप में से बहुत अच्छे होंगे अंदर से, लेकिन कॉर्पोरेट में रहते हैं, काम करना पड़ता है, बनना पड़ता है वैसा। ठीक है। अब इसमें राहु और केतु का क्या रोल है? राहु चीजों को फैलाता है, बड़ा करता है, केतु चीजों को खत्म करता है। अब वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब कि एक आगे बढ़ाने से पहले, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि जब भी, जिस भी साल, जिस भी समय पे शनि का गोचर आपके केतु के ऊपर से हो जाए, या केतु से नवम पंचम भाव में हो, और ठीक उसी समय केतु का गोचर आपकी जन्म कुंडली के शनि या उसके त्रिकोण में हो जाए, यानी उस शनि के पंचम या नवम भाव में हो जाए, तो समझ आइएगा कि अब आपका मैक्सिमम कुछ कर्म कर्म डिजॉल्व होने वाला है।
उस पर्टिकुलर 2-2.5 साल के अंदर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो चल रहा होगा लंबे समय तक, वो खत्म हो जाएगा। डिसॉल्व होने का मतलब ये है, यानी लंबा जो चल रहा था लंबे समय से, वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे करियर है, चाहे आपका कोई कोर्ट केस है, चाहे आपका कुछ भी है, एक पैटर्न लाइफ के अंदर या अपने काम में भी जो आप कर रहे होंगे, वो एक पैटर्न खत्म हो जाता है, डिसॉल्व होती है बहुत सारी चीजें। घर के अंदर मृत्यु भी होने लगती है। ठीक है, आपके अंदर से चीजें समझ में आती है कि यार ये तो सब यहाँ संसार के अंदर क्षणिक है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। वैसे भी ये रिटायरमेंट भी दे देता है, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं इस दौरान। तो जब आप रिटायर हुए, जब आपके पिताजी रिटायर हुए, तो आप देखिए उनका शनि कहाँ था, केतु कहाँ था। और जब छोटे बहुत मोटे जो क्लोजर होते हैं, छोटे मोटे जो कर्म डिजोल्व होते हैं, आप बहुत सारी चीजों से निवृत्त हो जाते हैं, आपके कर्म दूसरों के साथ समाप्त हो जाते हैं, तब भी आप देखिएगा कि आपका जन्म कुंडली का जो केतु है कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके त्रिकोण में, यानी उसके ऊपर या उससे पंचम नवम में जब शनि जाएगा, तब भी वो क्लोजर हो जाएगा, तब भी वो खत्म होगा, कोई रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई पैटर्न चल रहा था वो ब्रेक हो जाएगा, नया पैटर्न स्टार्ट होता है, मुक्ति मिलती है। चाहे वो स्लेवरी से हो, चाहे कोर्ट केस से हो, चाहे किसी भी प्रकार से, मुक्त हो जाते हैं आप लॉन्ग टर्म से जिस चीज में फंसे होते हैं। ठीक एप्लीकेबल होता है जब केतु का गोचर भी होता है। जनरली ये कहा जाता है कि नाड़ी के अंदर कि ये ब्रेक देता है। ब्रेक से मतलब वो नहीं है, वो कर्म डिसॉल्व हो जाते हैं आपके बीच। तो ये बड़े लेवल पे भी ऐसे दिखता है। मैंने कहा कि ये चराचर, ये जो ग्रह गोचर है, ये तब भी था जब आप नहीं थे, जब आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। इसीलिए इनकी गति से आपकी जर्नी के बारे में पता चलता है। जो अंदर स्टोर होता है वही बाहर स्टोर होता है। जितने भी हम कर्म और प्रारब्ध जो भी कुछ करते हैं, जो भी रहता है, वो अंदर स्टोर रहता है। मैंने कहा आप अपने आप में एक ब्रह्मांड है और उससे जुड़े हुए हैं, दोनों पैरेलली चलते हैं, तभी तो वहां की गति से यहाँ पे चीजें पता चलती है। तो जब वहां पे कुछ क्लोजर होता है, तो यहाँ पे भी समझाइए कुछ चीजें निवृत्त हो रहे हैं, यानी कि आप मुक्त हो रहे हैं। मुक्ति का मतलब यहाँ बहुत कुछ होता है, मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष का मतलब बहुत कुछ होता है यहाँ। बड़ी बीमारी से मुक्त हो रहे हैं, कई बार जीवन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी ने अभी पूछा था सवाल, शनि 7 डिग्री का था और उसके त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है, यानी उससे पंचम नवम में केतु बैठा हुआ है, और जीव जुपिटर कारक उसके अगले भाव में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, जीव के आगे यानी जुपिटर के आगे राहु बैठा हुआ है। तो हो क्या रहा था, सवाल ये था कि ये कुछ गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या आगे इनकी यात्रा है कि नहीं है। ठीक है, तो जब शनि और केतु एक दूसरे से त्रिकोण में हो, यानी एक युति हो, या उससे पंचम नवम में केतु बैठा हो, शनि से पंचम नवम में केतु बैठा, लेकिन डिग्री के लिए क्लोज है, और जुपिटर के त्रिकोण में भी राहु है, या जुपिटर के अगले भाव में भी राहु है, या जुपिटर के 10वें भाव में भी राहु है, लेकिन राहु को कोई ग्रह ना देख रहा हो, राहु के त्रिकोण में कोई ग्रह ना बैठ रहा हो, तब क्या होता है, आपके बहुत कम कर्म, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है। तो आपके जाने का समय जल्दी होता है, सब बहुत सारे कर्म आप डिसॉल्व कर देते हैं और शॉर्ट पीरियड में होता है। खैर, ये एक टेक्निक था। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो भी कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम बेसिक समझ लें। तो बेसिक क्या है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो जब मैं ये आपसे कहूं कि शनि और केतु की युति और जुपिटर केतु की युति है अगर, या मैं आपसे जब ये कहूं कि शनि राहु की युति है या गुरु राहु की युति है, तो समझ जाइएगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि के त्रिकोण में केतु बैठा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये शनि केतु की युति की तरह ही है। ठीक है, शनि केतु की युति की तरह ही है। तो यानी युति से मेरा मतलब होगा कि शनि से पंचम नवम में अगर केतु बैठा हुआ है, साथ में केतु बैठा हुआ है, सिमिलर है, वो शनि केतु की युति गिना जाएगा। सिमिलर वे में अगर जुपिटर केतु की बात कर रहा हूँ कि गुरु केतु की युति है, अगर अगर मैंने ऐसे कहा, तो समझ जाइए कि ये बात हो रही है कि अगर जुपिटर से पंचम या नवम में भी केतु है, तो जुपिटर केतु की युति ही माना जाएगा। सिमिलर वे में भी राहु के लिए भी वही माना जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि शनि राहु की युति, तो आप समझिएगा कि शनि से अगर पंचम या नवम में भी राहु है, तो वो शनि राहु की युति माना जाएगा। सिर्फ डिग्री का फर्क होता है। अगर राहु की डिग्री ज्यादा है, शनि की कम है, तो ये शनि प्लस राहु, शनि राहु की युति हो जाती है। राहु की डिग्री कम है और शनि ज्यादा है, तो ये राहु शनि की युति बोला जाता है, शनि राहु की नहीं बोला जाता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा तो आप कंसीडर करेंगे। सिमिलर वे में जुपिटर राहु की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जुपिटर राहु की युति है, यानी गुरु राहु की युति है, अगर मैंने ये कहा, तो समझ जाइए कि जुपिटर और राहु त्रिकोण में है या एक साथ बैठे हुए हैं,
और जुपिटर की डिग्री कम, राहु की ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट डालती है। राहु प्लस जुपिटर अगर है, यानी कि राहु की डिग्री कम और जुपिटर की ज्यादा है, तो इफेक्ट आएगा लेकिन कम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आपसे ये कहा कि अगर बृहस्पति से 4, 8, 12 में राहु है तो वो चौथे में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि जुपिटर से चौथे में अगर राहु है, तो समझ आना कि अगर आपका जुपिटर से अष्टम में राहु है या जुपिटर से 12वें में राहु है, तो समझ जाइएगा कि मैं उसको जुपिटर से चौथे में ही माना जाएगा, वो भी जुपिटर से चौथे में ही माना जाएगा। सिमिलर वे में अगर शनि से 4, 8, 12 में राहु है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि शनि से चौथे में ही उसको गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि शनि से चौथे में अगर राहु बैठा हुआ है, तो समझ जाइए कि अगर आपका शनि से अष्टम या 12वें में भी राहु है तो वो चौथे में गिना जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैंने कहा कि जुपिटर से 10वें में राहु है, अगर अगर मैंने आपसे ये कहा कि जुपिटर से 10वें में राहु है ऐसे, तो अगर आपका जुपिटर से दूसरे और छठे में भी अगर राहु है, दूसरे से छठे भाव में भी राहु है, तो भी वो 10वें में ही गिना जाएगा। सिमिलर वे में शनि से दूसरे भाव में अगर राहु है, छठे में राहु है, तो वो 10वें में ही गिना जाएगा। अगर 10वें में है तो ऑलरेडी वो 10वें में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर सिमिलर केस में अगर मैंने कहा कि बृहस्पति से चौथे भाव में केतु है, तो अगर आपका बृहस्पति से अष्टम या 12वें में भी केतु है, तो वो बृहस्पति से चौथे में ही गिना जाएगा। बृहस्पति से अगर मैंने कहा कि 10वें भाव में केतु है अगर, तो समझ जाइएगा कि बृहस्पति से अगर दूसरे या छठे में भी केतु है, तो वह बृहस्पति से 10वें में ही आपने लिखना है अपनी जन्म कुंडली के अंदर। जैसे मान लीजिए आपका बृहस्पति मेष राशि का है और केतु आपका कन्या का है, तो इसको आप बृहस्पति से 10वें में गिन सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में शनि के लिए भी गिना जाएगा कि अगर मैंने कहा कि शनि से दशम भाव में केतु है, तो समझ जाइएगा कि अगर शनि से दूसरे में भी केतु है, शनि से दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ है या छठे भाव में केतु बैठा हुआ है, तो वो शनि से 10वें में ही गिना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब मैं कहूंगा कि शनि से 10वें, तो समझ जाइए कि अगर शनि से दूसरे में कुछ है तो शनि से 10वें में ही गिना जाएगा। अगर बृहस्पति से 10वें की बात हो रही है, तो बृहस्पति से दूसरे और छठे में जो बैठा हुआ है, वो बृहस्पति से 10वें में गिना जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे महात्मा गांधी जी के चार्ट में बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में बैठा है, उससे 10वें भाव में केतु बैठा है, लेकिन अगर उनका केतु द्वितीय में भी बैठा होता, बृहस्पति से द्वितीय में, तो वो बृहस्पति से 10वें ही गिना जाएगा। ठीक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई, इस वीडियो की बहुत सारी चीजें इन सब चीजों के बेस पर है। ठीक, कब, एक सवाल जो आप हमेशा पूछते हैं कि कब आप प्रारब्ध एक्युमुलेट करने के लिए आए हैं या पुराने डिजॉल्व करने के लिए आए हैं। जब भी चार्ट के अंदर शनि और केतु का ट्राइन होता है, स्पेशली शनि की डिग्री कम और केतु की ज्यादा हो, उसकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए बहुत बार लोगों को लगता है मेरे करियर में ब्रेक लग रही है, मेरी कर्म, आपके कर्म डिसॉल्व हो रहे हैं। परसेप्शन बदलिए। कर्मा कॉन्शियसनेस एक चीज होती है, वो क्या होती है कि आप किसी इवेंट के प्रति अपने भाव बदल देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं है। और मैंने हमेशा कहा कि शनि केतु की युति है अगर, या शनि से 10वें भाव में केतु हो, 12वें में, या शनि से चौथे में भी केतु है, अष्टम में भी केतु है, तब भी एप्लीकेबल है, बशर्ते है केतु और शनि के बीच में कोई ग्रह नहीं आना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा तब एप्लीकेबल है जब ट्राइन में है और डिग्रिकली क्लोज हो, तब तो बहुत जल्दी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर दूर दूर है तब भी, शनि से 10वें भाव में अगर केतु है, लेकिन लेकिन अगर कोई प्लैनेट बीच में बैठा हुआ है, यानी कि शनि से अगले भाव में मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, छठे में शुक्र बैठा हुआ है, तो क्या हो जा रहा है? तो ये शनि से 10वें भाव में सिर्फ केतु नहीं है, उसके बीच में शुक्र है। तो पहले जो शुक्र से जुड़ा हुआ पेंडिंग कर्म है वो डिसॉल्व होगा, तब आप केतु मुक्ति की तरफ जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ वुमन से जुड़ा हुआ रिलेशनशिप, शादी, इन सब चीजों में आप पढ़ेंगे, उसके बाद केतु की तरफ जाएंगे। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां वीनस है, जहां हील करना है दूसरों को, जहां पे मेडिसिन का काम है, जहां फाइनेंस का है। पहले आप वो डिसॉल्व करेंगे, उसके थ्रू होने के बाद, उसके होने के बाद आप अपनी मुक्ति की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अगर लिंक है शनि और केतु का, शनि से पंचम या नवम में केतु है, तो ऐसे लोगों की जो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होती हैं, बहुत जल्दी डिसॉल्व करने के लिए वो आया हुआ है, और अपनी बहुत सारे पिछले प्रारब्ध डिसॉल्व करने के लिए वो पैदा होता है, खत्म करने के लिए पैदा होता है। ठीक है, सिमिलर
जब वो बृहस्पति के त्रिकोण में केतु बैठे, या बृहस्पति के अगले भाव में केतु हो, या 10वें भाव में केतु हो, तब भी ऐसा होता है। बृहस्पति से दूसरे या बृहस्पति से छठे भाव में भी हो, तब भी ऐसा होता है। जितनी भी प्लेसमेंट मैंने शनि और गुरु की बताई है, वो दूसरों को हील करने के लिए भी और दूसरों को मुक्त करने के लिए भी पैदा होते हैं। तो जितने भी लॉयर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, रेकी हीलर्स होंगे, उनके चार्ट में ये सब पाया जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये डायरेक्ट संबंध में होने चाहिए, इनके बीच में ज्यादा प्लैनेट नहीं होने चाहिए। तो फिर आपको क्या होगा कि उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन की वजह से केतु आपको फंसा हुआ क्लेस्ट्रोफोबिक फील करेंगे आप। ठीक। अब इसमें से जिन जिनका शनि और गुरु वक्री है, वो उल्टा गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे आप 10। यहां पे शनि वक्री है, तो जो यहाँ पे केतु अगर बैठा हुआ है, तो यहां से आप यहां से गिनेंगे 10, ऐसे नॉर्मली आपके लिए। ठीक है। जुपिटर वक्री है तब भी 10वां आप यहां से गिनेंगे, यहां आएगा। जो नॉर्मल है जुपिटर, तो यहां से यहां पे आएगा। ठीक। समझ में आया? तो क्योंकि आपके सवाल होंगे तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरी बात, सबसे बेस्ट कब होता है? सबसे बेस्ट कब होता है? अच्छा होरोस्कोप भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्या होता है? जब जुपिटर जो जीव कारक है, जो फ्री विल है, जो आपका प्रोजेक्शन है, आउटर प्रोजेक्शन भी है, अंदर से आप क्या है, बाहर से क्या है, और शनि जो कर्म कारक है, जब दोनों सिमिलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, यानी कि शनि से 10वें भाव में केतु है और जुपिटर से भी 10वें भाव में केतु आ जाए, या वो जुपिटर से पंचम या नवम में केतु आ जाए। ठीक है। जुपिटर ऐसे बैठा हो, जुपिटर साथ में बैठा हो। ठीक है। मान लीजिए आपका शनि केतु की युति है, शनि केतु का ट्राइन है, लेकिन वो बृहस्पति के अगले भाव में पड़ता है, या बृहस्पति से छठे में, या बृहस्पति से 10वें पड़ता है, तब ये चार्ट का एनर्जी बहुत अच्छा हो जाता है। तब एक्चुअली वो बहुत सारे प्रारब्ध अपने पिछले खत्म करेगा, और ये यूनिक चार्ट हो जाता है। ठीक है। कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी खत्म हो जाती है, मिनिमम कर्म अटैच रहता है ऐसे व्यक्ति के साथ आगे के लिए भी। और जितना डिग्रिकली केतु के ये करीब होंगे, उतना ज्यादा जल्दी खत्म होती हैं चीजें, उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उतना कम प्रारब्ध बनता है आगे के लिए। ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है वो ये है कि बृहस्पति से 4 8 12 में, बृहस्पति से 4 8, सॉरी ये 8 है यहाँ पे, और बृहस्पति से 12 आपके मैक्सिमम प्लैनेट बैठे हुए हैं, और शनि से भी वो 4 8 12 है किसी ना किसी वे में। ठीक है। मान लीजिए ये सारे प्लैनेट आप कैसे बैठे हैं, और ये शनि से भी 12वें में है, या शनि साथ में बैठा हुआ है ऐसे, या शनि इस तरीके से है, तो भी आपके पास्ट लाइफ डिराइवन जो चीजें हैं, पास्ट लाइफ चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, बहुत सारी चीजें छूटेंगी। तब भी आप बहुत सारे कर्म को डिसॉल्व करने के लिए पैदा हुए। ठीक। केतु खत्म करता है, राहु बढ़ाता है। तो अगर जुपिटर या सैटर्न से 2 6 10 में ज्यादा प्लेनेट आ जाए, जितने भी शुक्र बुध राहु सूर्य मंगल चंद्र, ये अगर बृहस्पति से 2 6 10 और शनि से 2 6 10 में अगर ज्यादा प्लेनेट आ जाते हैं, तो आगे के लिए आप कर्म एक्युमुलेट ज्यादा करेंगे, एक्युमुलेशन ज्यादा होगा। स्पेशली अगर राहु की दृष्टि, राहु का राशि लॉर्ड, राहु का प्रभाव आ रहा है तो। ठीक है। ये एक टेक्निक है कि किन लोगों का प्रारब्ध डिसॉल्व होता है, कब होता है मैंने आपको बता दिया। कब नेटिव फुलफिल्ड एक फील करता है कि मेरा अब ये चीजें खत्म हो गई, डिटैचमेंट फील करता है, कब ऐसा होता है कि अब तो भाई मेरे को इस चीज से मुक्त होना है। ये एक पॉइंट और मैं बता देता हूं कि जब भी आपकी जन्म कुंडली के केतु के त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर हो जाए, ठीक है, और एट द सेम टाइम केतु का गोचर शनि के ऊपर से, आपकी जन्म कुंडली के शनि के ऊपर से, या जुपिटर जन्म कुंडली का जो जुपिटर है उसके ऊपर से अगर हो गया, ठीक है, आप देखिए तब भी आप मुक्त होते हैं, छोड़ देते हैं, आप बहुत कुछ छूट जाता है। ये कब काम आता है पता है? जब आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कब इसका पूरा प्रोफेशन चेंज हो रहा है, कब ये नौकरी से रिजाइन कर रहा है, कब ये अपनी किसी पुरानी चीजों से जो चल ही आ रही है पिछले 6 7, वो कब होगा, कब डाइवोर्स हो रहा है, कब इसका कोर्ट केस से मुक्त हो रहा है।
ठीक है, कब ये जेल से मुक्त हो रहा है, वहां पे जेल जाना भी आपके प्रारब्ध में है। कब जीव मुक्ति फील करता है कि यार मेरे को ये डिजीज था, आज मेरा ऑपरेशन हो गया, मुक्त हो रहे हैं आप, ये तब काम आता है। ठीक है, बाकी शनि वाला मैंने आपको बता दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं कुछ बताऊंगा आपको। कौन लोग होते हैं जो प्रारब्ध और कर्म बहुत ज्यादा अपने लिए आगे के लिए बना लेते हैं। शनि के जो 7 ग्रह हैं, शनि के त्रिकोण में, यानी शनि से जो पंचम और नवम में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे, या शनि से जो दूसरे में, छठे में और 10वें में अगर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कार्मिक ड्यूटी है, वो आप आउटर दुनिया की प्रभाव में आकर के करेंगे, ऑब्लिगेशन में आके करेंगे, मजबूरी में आके आप कर सकते हैं। हो सकता है शनि, कौन सा ऐसा योग होता है जो स्पिरिचुअल ज्यादा होता है, शनि केतु या जुपिटर केतु? जुपिटर केतु। ठीक है, और शनि भी जुड़ जाए केतु के साथ या जुपिटर के साथ तो वो और अच्छा हो जाता है, वो एक्चुअली दिखाता है कि मोक्ष की तरफ जा। अदरवाइज बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होने लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चीजें छूटेंगी, पहले किसी और प्रोफेशन में थे, बाद में किसी और प्रोफेशन में आ गए, ज्योतिषी बन गए, मजबूरी थी। शनि से 10वें भाव में केतु है, शनि के त्रिकोण में केतु है, शनि के अगले भाव में 2 6 10 में केतु है, तब ऐसा हो रहा है। ठीक है, अंदर से वो स्पिरिचुअल नहीं है। ऐसा कब होता है? जुपिटर के अगले भाव में राहु बैठा हो, या 10वें में राहु हो, जुपिटर के अगले भाव में राहु, राइट, 10वें में राहु या छठे में राहु है, तो व्यक्ति बहुत सारा प्रारब्ध बना लेता है। और शनि भले ही केतु की तरफ जा रहा हो इस व्यक्ति के चार्ट के अंदर, शनि केतु हो, लेकिन जुपिटर अगर राहु की तरफ जा रहा है तो प्रारब्ध बांधेगा लोगों के साथ, जीव के साथ, और वो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन होगा। ठीक है, आने वाली जनरेशन को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जुपिटर से छठे भाव में अगर राहु है तो प्रारब्ध बहुत ज्यादा है। इसका जो परसोना है, एक जो पर्सनालिटी है, वो बड़ी हो जाएगी जब शनि से जुड़, शनि जिस प्लेनेट की तरफ जा रहा है, मान लो केतु की तरफ जा रहा है, ऐसे केतु उसके त्रिकोण में बैठा हुआ है, ऐसे मान लो वो ज्योतिष कर रहा है, या वो हीलर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अब बहुत सारे होंगे, लेकिन उनको उतना फेम, उतनी पर्सनैलिटी उनकी बड़ी नहीं हो पाई। लेकिन इस व्यक्ति का अगर ऐसा है, और जुपिटर के त्रिकोण में राहु है, या 2 6 10 में राहु है, डायरेक्टली मिल रहे हैं एक दूसरे को, बीच में कोई प्लान नहीं है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी होगी, बाहर बड़ा दिखेगा, प्रोजेक्शन उसका बड़ा होगा। यानी जो आज की डेट में सोशल मीडिया और इन सब में वो वायरल हो जाता है, पॉडकास्ट कर रहा हो, लोग उसको देख रहे हो, लोग जान रहे हैं, उससे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी होगी, भले ही उसकी जो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम है, उसके जो कर्म है वो कम है, नैरो है, उतना ज्यादा उसको भले ही कुछ आता ना हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उतनी बड़ी होगी, गुरुओं का गुरु महागुरु बन गया, बड़ी पर्सनैलिटी हो जाएगी, बड़ा जुड़ गया। जैसे अमिताभ बच्चन के चार्ट में क्या है, शनि से 10वें भाव में केतु है, लेकिन जुपिटर के अगले भाव में राहु है, इसीलिए वो बिग बी है। अब एक्टर तो उनसे भी अच्छे बहुत बहुत पाए जाएंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, क्यों? क्योंकि राहु एक्सपेंड करता है, और ऐसे लोगों की आने वाली जनरेशन कुछ ज्यादा नहीं कर पाती, ये तो बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका राहु है तो आपको आने वाली जनरेशन के लिए कर्सेस को अकोमोडेट नहीं करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, चीजें आपको बहुत केयरफुल हो जाना है। भले ही वो शैलो, जुपिटर जो है, राहु जो है बाहर से बड़ा बनाता है, शैलो पेपर, लेकिन डेप्थ किस में होती है? ठीक है, डेप्थ किस में होती है? डेप्थ होती है जब जुपिटर केतु होता है। ठीक है, नो डाउट राहु के अंदर भी वास्टनेस है, बड़ा करता है आपकी, आपको जो काम आप करेंगे उसमें आप बड़े बनेंगे। ठीक है, बट ध्यान देना चाहिए, जब राहु और केतु इस तरीके से हो, ये तब ज्यादा एप्लीकेबल होता है जब शनि केतु का युति हो, शनि से 10वें भाव में केतु हो, तब ज्यादा एप्लीकेबल होता है। मैंने कहा शनि से 2 6 10 में अगर केतु है तब भी आपके साथ ये हो जाएगा, शनि से पंचम नवम में केतु बैठा हो तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे उनके चार्ट के अंदर ये चीजें होंगी, और खासकर जिनको दूसरों के नाम की वजह से जाना जाए, जिनको प्लेटफॉर्म मिल गया, जिनको पहचान मिल गई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी,
उनके चार्ट में ऐसा होता है जुपिटर से पंचम में राहु, शनि से छठे में केतु है। तो काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं वो ज्योतिष का, केतु से जुड़ा हुआ, और उसमें वो बड़े भी बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को एक्सपोजर मिलता है, बड़ा प्रोजेक्शन मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, इजीली मिल जाएगा प्रोजेक्शन, स्पेशली आज की डेट में सोशल मीडिया और इन सब चीज में, क्योंकि राहु है। अब जब जुपिटर केतु होता है, जुपिटर केतु का ट्राइन होता है, या जुपिटर से 2 6 10 में केतु हो, तो क्या होता है? जीव की जो आउटर प्रोजेक्शन है, या जीव का जो प्रोजेक्शन होता है, वो क्या होता है? फकीर वाला हो जाता है, छोटा होगा, छोटा होगा। लोग लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है, उसको गहराई है, उसके अंदर केतु क्योंकि जड़ें हैं, गहराई है, और उसका इंटेंट बहुत अच्छा होगा। जब जुपिटर राहु के ट्राइन में आता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली व्यक्ति किसी मैनिपुलेशन या किसी इस चीज का हिस्सा बन जाता है, कर कर जाता है वो गलत कार्य। शैलो है लेकिन कर जाता है वो, मैंने कहा बड़ा भी बन जाता है। लेकिन जब ऐसा केतु होता है तो क्या होता है? उसका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है। जुपिटर राहु में, क्योंकि जुपिटर ना सिर्फ जीव है, वो मॉरल वैल्यूज भी है, राहु उसको मैनिपुलेट भी कर जाता है कई बार, मैनिपुलेट कर जाता है कई बार। तो उसके इंटेंट में इरादे जो उसके हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन जब जुपिटर केतु हो, जुपिटर से पंचम नवम में केतु हो, जुपिटर से 2 6 10 में केतु हो, तब क्या होता है? तब ये होता है कि इंटेंट सही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बाहर की दुनिया में वर्ल्डली जो प्लेजर है, वर्ल्डली दुनिया में बड़ा बनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो इंटरनली बहुत गहरा होता है। ऐसे व्यक्ति से जब लोग कहते हैं तो कहेंगे यार यार देखने में तो तुम लग रहे सूट वूट पहने हुए हो, लेकिन अंदर से साधु आदमी, अंदर से बहुत ज्ञानी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? केतु क्योंकि श्रिंक करता है, केतु क्योंकि चीजों को नैरो करता है, छोटा करता है। छोटे का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा ही रहेगा, बड़ा भी बन सकता है, लेकिन वो अंदर से भी वैसा ही होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? ऐसे जीव के साथ क्या होता है? फकीर जैसे शब्द, साधु जैसे शब्द, है ना, ऋषि जैसे शब्द, बहुत पुण्य आत्मा है, ऐसे शब्द इसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक। और जीव जो है, अब आप ये देखिए कि जितने भी लोग इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं, उनके चार्ट के अंदर क्या होता है? शनि या गुरु का कुछ ना कुछ केतु से संबंध होता है, या शनि गुरु से दशम भाव में केतु हो जाता है, या त्रिकोण में केतु आ जाता है। और जो लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस करके बहुत बड़ा कि मुझे ये बनना है, उनके चार्ट के अंदर क्या होता है? शनि का संबंध केतु से होगा। शनि के त्रिकोण में केतु, शनि के अगले भाव में केतु, शनि से दशम भाव में केतु। लेकिन बृहस्पति राहु की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश वैसी है, बड़ा बनना। और फिर वो ऐसे काम भी करते हैं कि भाई कुछ भी करना पड़े, बनना है। लेकिन जब ये जुपिटर केतु की तरफ जाता है तो क्या होता है कि वो इंटेंशन प्योर रखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत आती है, वो थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करता है। ठीक, फ्रीडम उसको भी प्यारी होती है। अब होता क्या है कि जिन भी लोगों का शनि जो कर्म कारक है, वो राहु के प्रभाव में होता है, राहु ऐसे राहु की तरफ जा रहा होता है, या राहु से 10वें में हो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी कब होता है चार्ट? जब शनि राहु के इन्फ्लुएंस में हो लेकिन जुपिटर केतु की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है? कर्म राहु की तरफ है, जीव केतु की तरफ है। जब एनर्जी सिमिलर गुरु और शनि की दोनों राहु की तरफ जाए तब अब ज्यादा अच्छा है, या दोनों केतु की तरफ जाए तब ज्यादा अच्छा है, या जीव राहु की तरफ जाए और शनि केतु की तरफ जाए तब अच्छा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो बड़ा बनेगा, यानी कि ऐसे चार्ट के अंदर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल लोग पाए गए अपनी फील्ड के अंदर, उनके चार्ट के अंदर क्या था कि उनके चार्ट के अंदर गुरु और शनि दोनों या तो राहु की तरफ जा रहे थे या केतु की तरफ जा रहे थे, सिमिलर प्लैनेट थे। जुपिटर से 10वें भाव में भी वही प्लैनेट थे जो शनि के साथ बैठे हुए हैं या शनि के त्रिकोण में। तो जब ऐसा होता है तब वो चार्ट स्ट्रांग हो जाता है। और उसमें जब राहु का राशि लॉर्ड, या राहु या तो शनि के प्रभाव में आ जाए या जुपिटर के प्रभाव में आ जाए, या जुपिटर को प्रभावित कर ले या शनि को प्रभावित कर ले, तब वो बड़ा बनता है। ठीक है, तब वो बड़ा बनता है। तो जब ये शनि राहु ऐसे होता है तो क्या होता है? शनि कर्म कारक है। ऐसे व्यक्ति का जो कर्म होता है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लोगों, ऐसे लोगों के जीवन में। ऐसे व्यक्ति को नौकरी या
कुछ कार्य इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था पिछली बार भी कि ऐसे लोग एचआर होते हैं, ऐसे लोग को पालना पड़ता है दूसरों को, बड़ी फैमिली में होते हैं या बड़ी फैमिली का पालन पोषण भी करना पड़ सकता है। मतलब एक सेंस को समझिए कि ऐसे लोगों का प्रारब्ध बहुत सारे लोगों से जुड़ता है और आगे के लिए भी एक्युमुलेट होता है। तो इनकी जो कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि इनका कर्म एक्युमुलेट ज्यादा होता है आगे के लिए। राहु एक्युमुलेशन है, राहु फैलाता है, राहु चीजों को बड़ा करता है। ठीक है, मैंने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करना, छोटी जॉब करना पहले, फिर बड़े हो जाना, ठीक है, स्लेवरी का भी कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, स्लेवरी का भी कॉम्बिनेशन। अब होता क्या है कि शनि कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो राहु की तरफ जा रहा है। प्रारब्ध बड़े लोगों से जुड़ा है। आप में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, उन जगह पे हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, मजबूरी में जुड़े हुए हैं, रहना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है। तो या तो उनका शनि राहु होगा या जुपिटर राहु होगा, जुपिटर केतु शनि केतु ऐसा होगा, या उल्टा ऐसे भी हो सकता है, शनि राहु के साथ जुपिटर केतु के साथ, जुपिटर राहु के साथ शनि केतु के साथ, ऐसे। समझ में आया? लेकिन जो बड़े और प्रोमिनेंट फिगर बने किसी भी फील्ड में, उनका खास करके जुपिटर राहु की तरफ या ट्राइन में होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है, तो इनकी लीनियज में समस्या आ जाती। ठीक है, इनकी लीनियज में समस्या आ जाती, स्पेशली अगर सन एफ्लिक्टेड होगा, या जुपिटर और शनि दोनों केतु की तरफ जा रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है, लीनियज में प्रॉब्लम आता है, शादी में रुकावटें आती हैं। आपको में से बहुत सारे लोगों को आज समझ में आएगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो रही हैं, आपके वो प्रारब्ध नहीं बनने हैं आगे के लिए, इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है। तो आप देखो कि आपके चार्ट में गुरु और शनि केतु की तरफ जा रहे हैं, महिलाओं के चार्ट में मंगल शनि मंगल केतु ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और वो अपनी ड्यूटीज खत्म कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को आज ये समझ में आया। ठीक है, तो मैंने कहा कि शनि राहु प्रारब्ध बहुत बढ़ जाता है, बहुत लोगों से जुड़ जाता है, आगे के लिए होता है, और ऐसे लोग अपनी जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ दे के जाते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का चार्ट आप देखेंगे, तो शायद उनका शनि के अगले भाव में राहु या 10वें में राहु है, या शनि राहु का त्रिकोण का संबंध है, और जुपिटर केतु की तरफ जा रहा है, जो मैंने आप कुछ कॉम्बिनेशन आपको गिनाया। आने वाली जनरेशन में कौन है? अमिताभ बच्चन है, जो उनके काम, जो उनसे भी बड़े बन रहे हैं, कुछ दे के गए बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी कुछ दे के गए और आगे कुछ बड़ा कर गए, उनकी आने वाली जनरेशन कुछ बड़ा कर। लेकिन अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में क्या है कि शनि से 10वें में केतु, एक तरीके से उसको ऐसे लिख सकते हैं, और जुपिटर के आगे राहु है, यानी जुपिटर से दूसरे में राहु है, तो जुपिटर से 10वें में राहु गिना जाएगा। तो जीव बड़ा हुआ, लेकिन आने वाली जनरेशन उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक, उनके क्या होता है कि आने वाली जनरेशन में मेल चाइल्ड पैदा नहीं होता है, एक हो जाता है, या कई बार होता नहीं है, एक होता है तो उसके बाद आगे के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि वो जर्नी रुक जाती है। जनरेशन वेल्थ और कर्स भी इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन से देखे जाते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम कभी और करें। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ चार्ट्स लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं केएन राव साहब की। केएन राव साहब जी के चार्ट में क्या है, राहु जुपिटर ऐसे हैं, और शनि धनु का बैठा हुआ है, केतु कन्या का है। तो शनि से 10वां भाव में केतु है, ज्योतिष में आए, अकाउंट्स में भी थे, केतु कन्या का है। लेकिन वो चीज खत्म हुई, वो चीज खत्म हुई, देखो उनके कर्म डिसॉल्व हो गए उससे रिलेटेड। बाद में क्या बने, ज्योतिषी बने, और जुपिटर राहु का ट्राइन है, तो उसमें उनको जो है एक बड़ा एक पर्सनैलिटी के तौर पे जाना जाता है। अब आप देखते होंगे कि जितने भी लोग, जैसे मान लीजिए सलमान खान है, शाहरुख खान है, अगर आप इनको देखें, इनके लगन की आवश्यकता नहीं है हमें, नो डाउट, ये बेसिक फंडामेंटल है। आप देखते होंगे कि इनके चार्ट के अंदर क्या होता है कि जुपिटर से चौथे और 10वें में जो प्लैनेट हैं, वही इनके शनि से चौथे और 10वें के अंदर भी आते हैं। ठीक है, अगर शनि से अगर जुपिटर के अगले भाव में राहु आ रहा है, तो समझ आइए कि वो जुपिटर से 10वें में आ रहा है, तो वही शनि के त्रिकोण में भी बैठा हुआ है। ठीक है, यानी जुपिटर और शनि की ऊर्जा सेम हो गई, वो सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आपका केतु लगन में है, ठीक है, और जुपिटर के आगे है, और शनि ऐसा बैठा हुआ है, तो आप देखिए कि दोनों जो है प्लैनेट एक सिमिलर केतु की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये सलमान खान का चार्ट है, तो अगर आप देखेंगे शनि से चौथे भाव में राहु,
ठीक है, और 10वें में केतु है। ठीक, मैंने कहा था कि अगर आपके जुपिटर से 12वें में या अष्टम में कोई प्लैनेट है तो जुपिटर से चौथे ही गिना जाएगा। तो ये जुपिटर से 12वें में राहु है, तो इसको हम जुपिटर से चौथे में गिनेंगे। और जो केतु जुपिटर से छठे में है उसको हम केतु 10वें में गिनेंगे। तो यानी जो ग्रह जुपिटर से चौथे में है वही शनि से चौथे में भी है, स्पेशली राहु और केतु, स्पेशली राहु। ठीक है, तो यानी कर्म और जीव को ये प्रभावित करेगा। अब बहुत सारे लोग जो आप ज्योतिष के अंदर ये देखते हैं कि गुरु शनि की युति या गुरु शनि का जो त्रिकोण का संबंध होता है उसको महाभाग्य योग बोलते हैं। महाभाग्य योग या धर्म कर्म अधिपति योग नाड़ी के अंदर बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत रिस्पेक्टेबल जो पोजीशन है लाइफ के अंदर अचीव करता है, बड़ा राजयोग होता है भृगु नाड़ी के अंदर। लेकिन ये कब होता है, कब इसमें चार चांद लगते हैं? आप देखेंगे कि जुपिटर से अष्टम में मार्स वीनस है, राहु का राशि लॉर्ड है। जुपिटर से 12वें में राहु है, तो ये जो जुपिटर से अष्टम में और जुपिटर से जो 12वें हैं वो जुपिटर से चौथे में लिखे जाएंगे। वही सारे प्लैनेट शनि से चौथे और 12वें में है। ठीक है, तो मैंने कहा वो चौथे में ही लिखे जाएंगे। सिमिलर एनर्जी है, और इसीलिए देखिए शादी भी नहीं है। शनि से दशम भाव में केतु है, जुपिटर से दशम भाव में केतु है, तो लीनियज यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, केतु स्टॉप करता है। लेकिन अपनी फील्ड में महारत जाने माने लोग हैं। सिमिलर केस है एसआर के, यानी शाहरुख खान। तो ये गुरु शनि की युति और गुरु शनि का जो ट्राइन है जिसको महाभाग्य योग बोला जाता है, कब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कब व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाता है, मैं ये बता रहा हूं आप, मैं ये बताने में लगा हुआ हूं। ठीक है, कि ऐसे ही नाड़ी के अंदर जो कहते हैं कि गुरु और शनि की जो युति है, गुरु शनि का त्रिकोण का संबंध है, गुरु शनि का समसप्तक योग है, उसमें जब तक राहु या केतु इन्वॉल्व नहीं होते हैं, स्पेशली राहु। ठीक है, जैसे ये शाहरुख खान का चार्ट है, अगर आप देखेंगे उनके चार्ट के अंदर क्या है, गुरु और शनि का ट्राइन है, और गुरु सन और शनि, शनि और सूर्य का भी ट्राइन है। तो कहा जाता है कि ये बहुत फेम नेम और बहुत बड़ा राजयोग नाड़ी ज्योतिष के अंदर हो जाता है। जुपिटर सैटर्न वीनस अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये कब काम का है, कब ये बहुत ज्यादा काम का है? जब जुपिटर और शनि दोनों से चौथे और 10वें में वही प्लैनेट हो जो बृहस्पति से चौथे और 10वें में आते हैं, स्पेशली उसमें राहु अगर आ जाता है चौथे में तो वो बड़ा बनाता है नेटिव को। ठीक, अब इनके क्या है, शनि से चौथे में राहु है, 10वें में केतु। शनि जुपिटर से 12वें में राहु है, तो मैंने कहा उसको हम चौथे में ही लिखेंगे। ठीक है, उसको हम चौथे में ही लिखेंगे, तो जुपिटर से चौथे में राहु आ गया। ठीक, अब जुपिटर से छठे में केतु है तो वो जुपिटर से 10वें में ही गिना जाएगा। तो यानी जो शनि से 10वें में केतु है वही जुपिटर से 10वें में केतु है, शनि से चौथे में राहु है, जुपिटर से चौथे में भी राहु है। क्योंकि ट्राइन होता है ना नाड़ी ज्योतिष के अंदर, बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ लोग जो सीखने से ज्यादा कमियां निकालने में रहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, माइंड शांत नहीं होता है, सीखने पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो जो सीखने वाले हैं उनके लिए है, ये जो ट्राइन होता है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर वो युति की तरह ही होता है। यहाँ अगर कोई प्लैनेट बैठा केतु, यहाँ शनि और यहाँ बुध, तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये जुपिटर के आगे होगा तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो मरकरी, जुपिटर से 10वें में बना हुआ कॉम्बिनेशन, शनि से 10वां जुपिटर से 10वां आपके जीवन का बहुत कुछ निर्धारित कर देता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो हमें फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं अब इस पे वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे और सारी चीजों पे, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा कि हम यहाँ पे सिखाने के लिए। तो ये कुछ यूनिक हॉरोस्कोप्स होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे बृहस्पति से 10वें भाव में नरेंद्र मोदी जी का क्या है, राहु है, और वही शनि से चौथे में भी आ जाता है अगर सैटर्न वीनस को लियो में ले। मैंने कहा अगर जुपिटर वक्री है तो पीछे की तरफ एक दो तीन ऐसे गिनोगे। और शनि, शनि से दूसरे में केतु है तो इसको शनि से 10वें में लिख सकते हो, वही जुपिटर से 10वें में भी आ जाएगा जब हम यहाँ से गिनेंगे। तो सिमिलर एनर्जी जब ये राहु केतु जुपिटर सैटर्न के साथ बनाते हैं तो चार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। गुरु शनि शनि का आमने सामने का योग है, तो ये कब पावरफुल है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कब महाभाग्य में कन्वर्ट, कब ये बहुत बड़ा योग होता है। ठीक, अब बात नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, तो हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके चार्ट के अंदर क्या है, या तो जुपिटर से चौथे में मंगल और राहु की ऊर्जा है, या जुपिटर से 10वें में मंगल और राहु की ऊर्जा है, और वो कहीं ना कहीं शनि से 10वें या शनि से चौथे के अंदर भी वैसे ही है।
या जुपिटर के आगे मंगल राहु है और शनि उसके त्रिकोण में बैठा हुआ है ऐसे। ठीक? क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट्स होते रहते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता रहता है, यहाँ पे बॉर्डर इश्यूज हैं, उनको वॉर लड़ने पड़ते हैं। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए उनके चार्ट आप देख लीजिएगा, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो। इंदिरा गांधी जी के चार्ट के अंदर क्या है? बृहस्पति से चौथे में मंगल है जो कि राहु की दृष्टि में है, और वही वही मंगल और राहु शनि के अगले भाव में है। यानी जो बृहस्पति से चौथे में है वही शनि से 10वें में भी आ रहा है उस कुंडली के अंदर। तो इस तरीके से जब चीजें बनती हैं, और गुरु और शुक्र के परिवर्तन योग है इंदिरा गांधी जी के चार्ट में, तो जहां पर शुक्र राहु है वहां गुरु लिखा जाएगा, तो मंगल राहु त्रिकोण में भी आ जाएगा। तो यानी कि गुरु और शनि ऊर्जा को जब हम पकड़ते हैं तो हमें आने वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पता चलेगा। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में क्या है? बृहस्पति से 10वें में मंगल राहु, और वो शनि से चौथे में बैठा हुआ। तो या तो शनि के साथ मंगल राहु का कुछ संबंध होगा, जुपिटर का मंगल राहु के साथ कुछ संबंध होगा। स्पेशली शनि से 10वें भाव में अगर मंगल राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, जुपिटर से 10वें में मंगल राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो वही हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप पिछले जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके चार्ट आप देख सकते हैं, चाहे वो अगर आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट, जुपिटर से 10वें में मंगल है, और मंगल के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि राहु जेमिनाई का है, मंगल कन्या का, और वही मंगल शनि से अगले भाव में भी पड़ता है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, जिन भी लोगों ने वॉर लड़े, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे हुए, उनका कहीं ना कहीं जुपिटर से 10वें में मंगल या शनि के साथ मंगल, शनि से चौथे में मंगल आएगा ही आएगा, या शनि से 10वें भाव में मंगल आएगा ही आएगा। कुछ ऐसा 4 और 10 का रिलेशन बनेगा जो मैंने इसमें समझाया है। तो आज का जो वीडियो था वो था कि गुरु शनि कब महाभाग्य बनाता है, राहु कब बड़ा बनाता है, किसको ज्यादा बड़ा बनाता है, कब प्रारब्ध ज्यादा रहते हैं, कब आप आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ देते हैं, कब आपकी जनरेशन स्टॉप हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को आंसर मिलेगा कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि या उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो आपके चार्ट के अंदर ही ऐसे ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन जरूर होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई हो। तो ये गुरु और शनि के बारे में था। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने कहा शुरू का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, शुरू का जो 5-10 मिनट का पार्ट है, जिसमें मैंने बताया है कि गुरु से 4-8-12 में जो है उसको गुरु से चौथे गिना जाएगा। सिमिलर शनि के लिए भी होगा। ठीक है। और युतियां कब होती है वो बेसिक है भृगु नाड़ी। और कब चार्ट जो है, चार्ट के अंदर गुरु शनि की जो महाभाग्य योग है कब बहुत अच्छा होता है, कब गुरु और शनि जब एक ही ऊर्जा की तरफ जा रहे होते हैं वो अच्छा माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कर्क लगन है और कर्क लगन में जुपिटर जेमिनाई का 12वें में बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु टॉरस में, केतु जेमिनाई के हैं, और शनि पाइसिस का बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया? गुरु और शनि एक दूसरे से 4 और 10 में बैठे हुए हैं। शनि के त्रिकोण में केतु है और बृहस्पति के आगे केतु आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति से छठे में है। तो वो चार्ट जो है सिमिलर उसकी तरफ जा रहा है, सेम ऊर्जा की तरफ जा रहा है। और जो चौथे और 10वें में प्लैनेट आ रहे हैं गुरु और शनि से, वो सिमिलर है, वो सिमिलर प्लैनेट। ठीक है। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। वैसे ही गुरु और शनि का जब समसप्तक योग होता है, तो आप देखेंगे कि जो शनि से चौथा होगा वो गुरु से 10वां होगा, जो गुरु से चौथा है वो शनि से 10वां है। तो अगर इस प्रकार की कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं आपके चार्ट के अंदर कि उस एक्सिस में गुरु शनि की आमने सामने बैठे हुए हैं, और उससे चौथे 10वें में जो जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि शनि से चौथे और 10वें में सिर्फ राहु और केतु ही बैठे हुए हैं, और कहीं वो जुपिटर, मान लीजिए शनि से चौथे में केतु बैठा और जुपिटर केतु के त्रिकोण में बैठा, तो आप मिनिमम रहते हैं अपने लाइफ के अंदर, आप साधारण बन के रहेंगे, उतना बड़ा आपका पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है। और शनि से चौथे और 10वें में राहु केतु हैं, लेकिन और कोई प्लेनेट नहीं है, ना ट्राइन में है ना केंद्र में है, तो वो डिफिकल्टीज देता है, फिर वो स्लेवरी देता है। ऐसे लोग जो जीवन भर दूसरों की गुलामी करते हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ठीक है, यानी कि उनको अपना इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाता है, उनके चार्ट में ये पाया जाएगा। ठीक है। यानी शनि से 10वें भाव में राहु, शनि राहु ट्राइन में हो, और उस शनि को गुरु ना देखता हो, ठीक है, और केंद्र में कोई ना हो, तो ये सब होता है। तो यहाँ से बहुत कुछ पता चलता है, यहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा
कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परिवार की ज्यादा है या आउटर वर्ल्ड की ज्यादा है, ये यहीं से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, ओवर एक्सप्लेन ना करते हुए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अप्लाई करिएगा चीज़ों पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्रणाम।